तो जनाब आज बात करते हैं परवरिश ड्रामे की एपिसोड 19 के रिव्यू और स्टोरी की। और इस किस्त में एक तो ये शॉर्ट रिव्यू है, इसलिए तो मैं ज़्यादा हर कैरेक्टर की बात नहीं करूँगी क्योंकि एक ही किस्त आई थी इस दफ़ा। तो बेसिकली इस एपिसोड में जो बहुत मेजर जो रोल प्ले किया है, जो ड्रामे को इस किस्त को जिसने जान डाली है इस ड्रामे में, वो बख्तावर साहिबा हैं जिन्होंने उस सीन में हमें रुलवा दिया। बैकग्राउंड यही है कि वलीद जो है वो सुन लेते हैं कि माया ने वली से जो है अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दिया है। और वो कितने दिनों से उससे पीछे पड़ा होता है ना, वली मुलाकात ही नहीं हो रही होती उसकी माया से। तो मुलाकात होती है यूनिवर्सिटी में और वहाँ फिर मारा पीटी होती है, वली और वलीद की लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और वलीद जो है जाकर माया के फ़ादर को बुलाता है और उनसे बहुत अजीब सी बातें करता है। मतलब उनको बताता है कि आपकी बेटी जो है, मुझे उस पर पहले ही शक था, वो बिल्कुल उसका किरदार ठीक नहीं है। और काफ़ी अजीब सी बातें करते हैं। और क्लास का डिफरेंस है, मेरी माँ तो कहती ही थी कि ये सही नहीं है रिश्ता, और अब मुझे समझ आया है। और इस तरह की बातें करते हैं। अब बात है गुस्से में, और गेट बजाते हैं, गुस्से में एंटर होते हैं और वो मारने के लिए पहुंच रहे होते हैं। तो बख्तावर साहिबा यानी कि जो उनकी मदर है माया की, जो दिखाई हैं, और मिशी की, वो प्रोटेक्ट करती हैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करती हैं। और फिर जिस तरीके से वो पूरा किस्सा बयान करती हैं कि माया जो है वो क्यों शादी नहीं करना चाह रही थी वलीद से, सब कुछ बताती हैं कि वो किस तरह जब वो अकेले होते हैं तो वो ज़बरदस्ती करता है घर में आकर। तो मतलब वो उनको कन्विंस कर लेती हैं। मतलब वो इतनी उनमें करेज आ जाती है जो इससे पहले उनमें नहीं दिखाई गई पहले। तो ये सीन होता है। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट डे जो है ना, वो यानी अपनी बेगम से बोलते हैं कि अब तो ये सब कुछ हो गया है, तो हमें माया की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। खैर माया की जो अम्मा है वो तो बिल्कुल इस फेवर में नहीं है जल्दी शादी करने के। और अच्छा, फिर वो खुद ही सजेस्ट करते हैं कि वो जो लड़का, वो जो उसके साथ वो जो इंटरेस्टेड है उसका यूनिवर्सिटी में जो पीछे पड़ा हुआ है, तो चुप हो जाती हैं माया की जो अम्मी है इस बात पर। और ये सारा सीन होता है। और जो एक और इम्पोर्टेंट वाक़या ड्रामे की किस्त में पेश आया, वो ये कि सवेरा नदीम को जो है जॉब ऑफ़र हो गई है, और अन्नू के स्कूल में, और अन्नू और समीर के स्कूल में। तो ये अच्छा काम हो गया। और जहांगीर साहब भी थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम करते हुए नज़र आए, तो उनकी मसरूफ़ियत बहुत ज़रूरी है ड्रामे में। अच्छा, ये जो बख्तावर साहिबा, जब वो इतना ज़्यादा, वो ज़ाहिर है वो इतनी जज्बाती हो जाती है, क्योंकि वो कहती है बस, मतलब वो अपनी बच्चियों के आगे आ जाती है कि मतलब मुझे मारो, इसके ऊपर हाथ नहीं उठाओगे। तो वो उनके अंदर पता नहीं कहाँ से वो इतनी बहादुरी आ जाती है। और उसके बाद पहली दफ़ा जो उनके हस्बैंड उनसे इतने तमीज़ से और तरीके से बात कर रहे होते हैं नेक्स्ट डे, तो लगता नहीं था कि ये ऐसे कभी ऐसा इस ड्रामे में ये ऐसा रोल प्ले करेंगी, लेकिन वो कर गई। सपोर्टिव तो वो दिखाई हैं थ्रू आउट, लाइक माया को सपोर्ट भी करती आई हैं, और वो समझदार हैं। लेकिन ना इतनी मुझे नहीं पता था कि हिम्मत कर लेंगी। अच्छा, वो भी बड़े मज़े की बात थी कि नुमान एजाज कहते हैं उससे, जहांगीर साहब कहते हैं कि ये अपनी बेगम से कहते हैं कि भाई घर में सब परेशान हो जाएंगे, तुम अगर जॉब करोगी, घर में 10 काम होते हैं, तो घर वाले नाराज़ हो जाएंगे। तो कहती है अरे पनाह तो मुझे खुद लेके गई है अपने साथ, वो तो उसी ने तो मुझे कहा कि सही है। मतलब वो तो मेरे साथ थी, वो तो सपोर्ट कर रही है मुझे। तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बोल रही है। बाकी बख्तावर साहिबा के साथ जो सीन ऐना के थे का था, वो उसके एक्सप्रेशन भी ज़बरदस्त है। वो लिटरली, मैं सच बता रही हूँ, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए थे उस सीन को देखकर। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए थे। मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन ये कि वो काफ़ी सेंटिमेंटल सा हो गया। सोचा तो मैंने ये था कि रिव्यू शॉर्ट ही रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन चूँकि शॉर्ट हो ना सका, तो अब चूँकि बढ़ ही गया है, तो मैंने सोचा कि वली और वलीद की लड़ाई के बारे में भी बात कर लूँ। वली जिस तरह वलीद से लड़ रहा था, वो अचानक से लग रहा था कि बाहर से नहीं आया, वो कराची का ही लड़का है। वो जिस तरह वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा होता है थोड़ी बहुत, तो वो लग रहा है कि हाँ भाई, वो अब कराची में रह के उसके अंदर कराची का रंग आ ही गया है। तो लड़ाई का सीन भी कुछ देखने से ताल्लुक़ रख रहा था। कभी वलीद उनको मारते, कभी वली उनको मारते, और फिर दोनों जो है वो दोनों घर जाकर जो आइस पैक लगवाते हैं, वो भी लग रहा था कि सेम ही इस्तेमाल हुआ है। दोनों दोनों का एक ही इस्तेमाल हुआ है दोनों सीन्स में। और ये वलीद की अम्मा कितनी वो हैं, और वो कहती कि मैं तो जाऊँगी उनको बदनाम करूँगी जाके।
तो वलीद इतना स्मार्ट, इतना बदतमीज़ है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे वलीद। तो वो कहता है अम्मा अम्मा अभी थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन बाद जाना। और फिर प्रोमो में दिखाया भाई वो जाती हैं और सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे भी हो जाएंगे। तो प्रोमो में काफ़ी कुछ बता दिया है अगली किस्तों का हाल। एक्चुअली वो ईद की वजह से सेकंड एपिसोड नहीं आई, वरना ये इसी इसी सेकंड एपिसोड में पता चल जाता। वैसे ऐना जो है वो उसकी पढ़ाई तो नहीं छोड़ी जाएगी, मतलब मेरा नहीं ख़्याल, क्योंकि अब अब्बा जो है पहुंच जाएंगे इनके माया के उनके घर, नुमान एजाज के घर। तो वहाँ क्या बात होती है, वो लोग कन्विंस होते हैं नहीं होते, क्या होता है, ज़ाहिर होंगे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही। लड़ाई तो होगी शुरू शुरू में, लेकिन फिर मसला हल भी हो जाएगा। यही ड्रामा है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी कि जैसे माया के जो फ़ादर हैं वो बेसिकली वाकई में तो देखा जाए वो पैसों के इन्फ्लुएंस में ही आ गए थे ना, कि अमीर लोग हैं, इधर शादी करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, हमारी बच्ची के लिए अच्छा हो जाएगा। तो पैसों का, और वो जो होता है ना कि फ़ैमिली उन्होंने देखी कि कोई बहुत अमीर है, तो इस चक्कर में अपनी बेटी की शादी कर रहे होते हैं वो। तो और वो वही ताना देकर जाता है उनका होने वाला दामाद कि भाई आप लोगों की तो कोई क्लास ही नहीं है। और मेरी अम्मा तो सही कहती थी कि ये कोई शादी जो है वो नहीं सही जगह कर रहे हैं, और वही तो मेरी ज़िद थी जो मैं मान गया, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, करता था। हाँ, मेरी ज़िद थी बेसिकली, वो ये कहता है। तो बस ये सीन है। वैसे एक बात ये भी है कि जो मदर्स हैं वो अगर उनमें इतना कॉन्फिडेंस ना हो, अपने हस्बैंड से इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो वो इस तरह के मसले अपनी जो बच्चियों के साथ हुआ वो नहीं बता पाती, वो छुपा रही होती हैं, और उस छुपाने के चक्कर में फिर क्या हो जाता है, और फिर इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं ना, मतलब ज़ाहिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, मसले होते हैं, झगड़े होते हैं, बात का हल, मतलब जो मसला होता है उसका हल नहीं निकलता। यही हुआ इसमें, लेकिन अब जा रहे हैं मसले के हल की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो खैर जनाब, फ़िलहाल इतना ही है मेरे पास, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।